अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, आई होप यू आर डूइंग वेल एंड वेलकम टू ब्राइट माइंड एकेडमी वंस अगेन। आज हम चैप्टर नंबर 2 क्लास 9th बायोलॉजी जिसका टॉपिक है बायनोमियल नोमेनक्लेचर इसको स्टडी करेंगे। ये चैप्टर नंबर 2 का लास्ट टॉपिक है। इसके बाद हमारा चैप्टर नंबर 2 कंप्लीट हो जाएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे इसे लाइक करना और सब्सक्राइब करना ना भूलेगा। तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज़ बायनोमियल नोमेनक्लेचर? द ग्रेट स्वेडिश बायोलॉजिस्ट कार्ल लिनियस वाज द फाउंडर ऑफ दैट सिस्टम। जो स्वेडिश बायोलॉजिस्ट इसका नाम क्या था? कार्ल लिनियस। इसने इसको क्या किया था? इंट्रोड्यूस करवाया था, फाउंडर था इस सिस्टम का कि तमाम ऑर्गेनिजम्स को क्या दिया जाए? साइंटिफिक नेम दिया जाए। ठीक है, हर ऑर्गेनिज्म का क्या है? अपना साइंटिफिक नेम है। अब तमाम इंसान जैसे होते हैं, ठीक है, तमाम इंसान का अलग अलग नेम होता है ना, लेकिन जो साइंस की ज़ुबान में साइंटिफिक नेम के अकॉर्डिंग हर इंसान का एक ही नाम है। वो क्या है? होमो सेपियंस है। ये तो उसने क्या कहा था कि इस नाम को 2 पार्ट्स पर मुश्तमिल होता है। ये जो फर्स्ट है हमारे पास वो जीनस है, और जो सेकंड वाला जो उसका नाम होगा, जो पार्ट होगा नेम का, वो क्या होगा? स्पीशीज़ पर मुश्तमिल होगा। ठीक है, दिस सिस्टम ऑफ साइंटिफिक नेमिंग ऑफ ऑर्गेनिज्म इज टर्म्ड एज। इस सिस्टम को, इस नेम रखने के सिस्टम को क्या इसका नाम दिया गया था? बायनोमियल नोमेनक्लेचर का नाम दिया गया था। ठीक है, मैंने आप लोगों को एक लेक्चर में किंग टैक्सोनॉमिक रैंक के बारे में बताया था और उसको याद करने का तरीका बताया था। किंग फिलिप ट्रिक के अकॉर्डिंग आप लोग उसे याद कर सकते हैं। अगर आपने मेरा वो लेक्चर नहीं देखा तो आप लोग मेरा वो लेक्चर देख सकते हैं, और अब मैंने अलग से इसका शॉर्ट भी अपलोड किया था। ठीक है, वहाँ से आप लोगों को पता लग जाएगा कि जीनस क्या है, स्पीशीज़ क्या है, और उसके अकॉर्डिंग क्या करना है, इसको नेम देना है। अब देखिए, कॉमन नेम क्या है? अनियन है इंग्लिश में, लेकिन साइंटिफिक नेम क्या है? एलियम सीपा है। पोटैटो का ये दिया गया। लास्ट में हम इसे समझेंगे, देखेंगे। पहले इसको क्या कर लें, इसका रूल्स वगैरह देख लें और इसकी सिग्निफिकेंस देख लें। ठीक है, सिग्निफिकेंस बायनोमियल नोमेनक्लेचर की क्या है कि 2 ऑर्गेनिजम्स को कभी भी क्या होते हैं? सेम नेम नहीं होता। अब देखिए, इंसानों में देख लें, 2 ऑर्गेनिज्म, 2 इंसानों के सेम नेम हो सकते हैं, लेकिन क्या है? साइंटिफिक साइंस की ज़बान में साइंटिफिक नेम में 2 ऑर्गेनिजम्स के कभी भी सेम नाम नहीं होंगे। ठीक है, इसकी सिग्निफिकेंस एक ये है, और ये क्या है कि ये नाम लैटिन लैंग्वेज में, लातीनी ज़बान में होगा, और कोई भी कंट्री इसको फेवर नहीं करेगा कि भाई हमने किसी और ज़बान में ये साइंटिफिक नेम रखना है। नो, ये किसकी ज़बान में होगा? लैटिन लैंग्वेज की ज़बान में होगा। ठीक है, साइंटिफिक नेम क्या होगा? हर कंट्री में सेम ही रहेगा। तमाम कंट्री में अगर हम साइंटिफिक इसका नाम, ऑर्गेनिज्म का नाम वहीं बता दिया जाए तो तमाम कंट्री वाले साइंसदान उसे क्या, उन्हें पता लग जाएगा कि हम किसके बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, दिस सिस्टम प्रोवाइड स्टैंडर्ड वे ऑफ कम्युनिकेशन। ये क्या करता है? स्टैंडर्ड वे ऑफ कम्युनिकेशन प्रोवाइड करता है बायोलॉजिस्ट में, चाइनीज़ में, अरेबिक में, स्पेनिश में और इंग्लिश में। अब देखें, हर साइंसदान, स्पेनिश का देखिए अलग है, अरेबिक अलग, चाइनीज़ अलग, इंग्लिश अलग, तो हर किसी की अपनी ज़बान है। लेकिन ऑर्गेनिजम्स का अगर हम नेम ले लें साइंटिफिक ज़बान में तो उन्हें समझ आ जाएगा कि हम किस ऑर्गेनिज्म का क्या ले रहे हैं, नाम ले रहे हैं। ठीक है, वेरियस रीजन हैव डिफरेंट नेम ऑफ सेम ऑर्गेनिज्म। अब देखें, हर क्या है? रीजन के से ऑर्गेनिजम्स के अपने अपने नेम होते हैं। लाइक एग्जांपल यहाँ पर दी गई है अनियन की। अनियन को हम उर्दू में क्या कहते हैं? प्याज कहते हैं। ठीक है, लेकिन डिफरेंट रीजन में इसे क्या, गंडा भी कहते हैं, बसल भी कहते हैं, वसल वगैरह भी कहते हैं, और ज़बान में इसको अनियन को ये नाम दिया जाता है। ठीक है, लेकिन क्या है, जो साइंटिफिक नेम है उसमें अनियन को क्या नाम दिया जाता है वो यहाँ पर है, हम एंड में देखेंगे। ठीक है, इसमें इसी तरह क्या है कि जैसे ये है, सेवरल डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स आर देयर दिस कॉमन नेम। अब देखें, ब्लू बेल है, ठीक है, डजन ऑफ प्लांट विद बेल शेप्ड फ्लावर्स। ब्लैक बर्ड को क्या कहा जाता है? क्रो कहा जाता है। कौवा उर्दू में कहा जाता है। ठीक है, एज वेल एज रेमन बी से कहा जाता है। अलग अलग ज़ुबान में हर और जानवर के क्या होते हैं? अपने नाम होते हैं। ठीक है, कॉमन नेम हैव नो साइंटिफिक बेसिस। अब जो आम नेम होता है उसके कोई भी साइंटिफिक बेस नहीं होती। फॉर एग्जांपल क्या है? फिश। फिश क्या है? वर्टिब्रेट एनिमल है विद अ बैकबोन। इसकी क्या है? बैकबोन भी है, फिन्स भी हैं और गिल्स भी हैं। लेकिन जो सेवरल कॉमन नेम है हर फिश के, वो क्या देखें, सिल्वर फिश भी है, क्रे फिश भी है, जेली फिश भी है, स्टार फिश भी है। लेकिन क्या है, फ़िश की जो प्रॉपर होती है डेफिनेशन, ट्रू डेफिनेशन, वो नहीं है। इसीलिए इसको, इन तमाम ऑर्गेनिजम्स को एक ही नाम देने के लिए
ये सिस्टम इंट्रोड्यूस किया गया था। इसके रूल्स देख लेते हैं। इसके रूल्स क्या हैं देखें। द फॉर साइंटिफिक नेम वर्ड्स आर टेकन फ्रॉम द लैटिन लैंग्वेज। ये बताया गया कि इसका पहला रूल यही है कि इसे लैटिन लैंग्वेज में ही लिया जाएगा। इसके क्या होंगे, दो पार्ट्स होंगे। फर्स्ट वाला जो होगा वो क्या होगा, जीनस होगा। ये क्या होगा, हमेशा क्या आएगा, ये पहले आएगा जीनस। और सेकंड जो होगा वो क्या होगा, स्पीशीज़ नेम होगा। एवरी साइंटिफिक नेम शुड हैव यूनिक। अब ये क्या होगा, हर साइंटिफिक नेम क्या है, यूनिक है। बिकॉज सेम नेम कैन नॉट बी यूज। अब ये जो होगा सेम नेम क्या होगा हर ऑर्गेनिज्म का, लाइक अनियन का है तो वो सेम नेम किसी और के लिए, ऑर्गेनिज्म के लिए हम वो यूज़ नहीं कर सकते। ठीक है। फर्स्ट पार्ट ऑफ द नेम इज जीनस शुड बी बिगिन विद कैपिटल लेटर। अब जो जीनस का जो फर्स्ट जो होगा पार्ट होगा वो जीनस से स्टार्ट होगा ना, तो उसका जो हम करेंगे वो कैपिटल वर्ड से स्टार्ट करेंगे, कैपिटल लेटर से। और जो सेकंड पार्ट होगा नेम का वो क्या होगा, स्पेशीज से स्टार्ट होगा, और वो क्या कौन से इसमें होगा, स्मॉल लेटर में होगा। एट द टाइम ऑफ प्रिंटिंग ऑफ अ साइंटिफिक नेम इट शुड बी टाइप इन इटैलिक। अब ये क्या होगा, इटैलिक में इसे टाइप किया जाएगा। थोड़ी टेढ़ी जैसी होती है, आप लोग कंप्यूटर पर इसे टाइप करके देख सकते हैं इटैलिक में। तो ये वर्ड क्या होंगे, इटैलिक के थोड़े टेढ़े लिखे हुए होते हैं। ठीक है। साइंटिफिक नेम का प्रिंटिंग में हमेशा इसमें कंप्यूटर पर जब भी लिखना है तो हमें इटैलिक ज़बान में लिखना है। ठीक है। इटैलिक वर्ड इसमें टाइप करना है, टाइप इटैलिक में करना है। लेकिन ये जो नाम होगा इसका वो क्या होगा, लैटिन लैंग्वेज में होगा। अब ये क्या है कि जब हम अगर इसे हैंड रिटन लिखेंगे तो इसको हमने क्या करना है, अंडरलाइन करना है। ये हमारे पास 6 पॉइंट्स है। पहला क्या था कि लैटिन लैंग्वेज में होगा, इसके 2 पार्ट्स होंगे, यूनिक है। ठीक है। जो फर्स्ट पार्ट 2 पार्ट्स में से जो जीनस वाला होगा उसे हमने क्या करना है, कैपिटल लेटर से स्टार्ट करना है। जो सेकंड वाला होगा उसे हमने स्मॉल से स्टार्ट करना है। और इसमें क्या होगा, हमने जब इसे प्रिंटिंग के लिए या कंप्यूटर में टाइप करना है तो वो इटैलिक में होगा, और अगर हैंड रिटन लिखना है तो वो क्या होगा, हमने अंडरलाइन करना है। ठीक है। अब इसका नाम भाई ये देख लेते हैं। रूल्स आप लोगों को समझ आ गया। अब देखें रूल्स के अकॉर्डिंग से देखते हैं। देखिए आप लोग, ये हमने क्या करना है, ये सीधा लिखा हुआ है लेकिन ये आप लोगों को थोड़ा टेढ़ा नज़र आ रहा होगा। ये किस में लिखा हुआ है, इटैलिक में लिखा हुआ है। ठीक है। ये फर्स्ट, ये हमारा जो ऑनियन का है वो जीनस का नाम है। देखेंगे सारे के सारे जो फर्स्ट इसका जो पार्ट है जो स्टार्ट किससे हो रहा है, कैपिटल लेटर से स्टार्ट हो रहा है। लेकिन जो सेकंड वाला स्पीशीज़ का नेम है वो क्या है, सारे के सारे स्मॉल लेटर से स्टार्ट हो रहे हैं। ठीक है। अनियन का है एलियम सीपा। अब कोई भी साइंसदान है, इंग्लिश है, स्पेनिश है, कोई भी है, वो क्या होगा, उसे हम बताएं एलियम सीपा तो वो समझ जाएगा किसकी बात हो रही है, अनियन की बात हो रही है। ठीक है। सोलेनियम ट्यूबरसम है तो वो क्या है, पोटैटो की बात हो रही है। सोलेनियम एस्कुलेंटम है तो वो किसकी बात हो रही है, टोमेटो की बात हो रही है। एपिसिरिना है तो हनी बी की बात हो रही है। पैंथेरा टिग्रिस है तो टाइगर की बात हो रही है। और अगर इंसान है, ह्यूमन बींग्स हैं तो हम क्या, उनकी क्या नाम लेंगे हम, होमो सैपियंस, तो उन्हें समझ आ जाएगी। इसी तरह और जानवर भी हैं, उनके भी अपने नेम हैं, उनका भी साइंटिफिक नेम है। बेसिकली समझाना क्या था कि बायनोमियल नोमेनक्लेचर में किसी भी ऑर्गेनिजम्स को क्या करना है, साइंटिफिक नेम के अकॉर्डिंग साइंसदान आपस में क्या करते हैं, वहीं साइंटिफिक लैंग्वेज यूज़ करते हैं। ठीक है। आई होप आपको मेरी वीडियो समझ आई होगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ इसे लाइक करना और सब्सक्राइब करना ना भूलेगा। थैंक यू सो मच।